नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बारे में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सचिन पायलट ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। दौसा में जब मीडिया ने राहुल गांधी के बारे में बिट्टू के बयान के बारे में पूछा तो सचिन पायलट ने कहा, यह बहुत निंदनीय है। राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह उनको शोभा नहीं देता। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने कहा कि रवनीत सिंह बिट्टू को माफी मांगनी चाहिए, उनके दल को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वह केंद्र मंत्री हैं, इसलिए भारत सरकार को माफी मांगनी चाहिए। पायलट ने कहा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ इतनी ऊंची भाषा का उपयोग करना किसी भी रूप में सही नहीं है और मुझे लगता है कि यह जानबूझकर किया गया है क्योंकि वह नए बीजेपी में गए हैं तो अपनी वफादारी साबित करने के लिए उनको राहुल गांधी के लिए यह सब बातें बोलनी पड़ती हैं, लेकिन जब बहुत गलत है और उनको तत्काल माफी मांगनी चाहिए। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के दो और नेताओं के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए सचिन पायलट ने कहा, मैं मानता हूं कि जितना आप कांग्रेस पार्टी को कोसेंगे, राहुल गांधी को गालियां देंगे, उतना ही अधिक मजबूत होकर हम आगे निकलेंगे। कांग्रेस नेता ने ये दावा किया कि कई राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन की जीत होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की एक तरफा हवा चल रही है और पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में भी बनेगी। साथ ही राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने कहा कि सरकार पूरी तरह फेल है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, कई सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं, कौन सरकार में है कौन नहीं है इस बात पर असमंजस है, संगठन कुछ बोलता है सरकार कुछ बोलती है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और हमने हमेशा सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाई है। कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम कर रही है। सचिन पायलट इससे पहले भांडा रेंज के दौसा में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आए थे। साथ ही आपको बताते चलें कि कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनेत ने भी बीजेपी पर इस मामले को लेकर जमकर हमला बोला। क्या कुछ सुप्रिया सुनेत कहती हुई नजर आई, आप देखिए जरा इस वीडियो में। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सुनकर चुप रहना नामुमकिन है क्योंकि मुझे भाजपाइयों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। इसीलिए वक्त है डटकर इनका सामना करने का, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो बहुत काला, बहुत घृणित है। ये वही लोग हैं जिनकी RSS ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। ये वही लोग हैं जो हर साल महात्मा का पुतला बनवाते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करते हैं कि कहां पर नफरत फैलाएं, कहां पर हिंसा भड़काएं। और इन सबको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति, और स्वीकृति हो क्यों ना, नरेंद्र मोदी भी तो RSS की नफरत की उसी पाठशाला से निकले हैं। ये जो अपराधियों का झुंड है ये सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करता है कि कहां पर दो समुदायों को टकराया जाए, कहां पर उनमें वैमनस्य फैलाया जाए, कहां पे दंगे भड़काए जाए, कहां पर नफरत की आग फैलाई जाए। तो ये जो बीजेपी के गुर्गे भौंक रहे हैं ये ऐसे ही नहीं भौंक रहे हैं, ये झेल कायर असल में डरे हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी ने इनके असली चेहरों को बेनकाब कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने हर जन विरोधी इनके कानून के सामने चट्टान बन के खड़े होने का मन बना लिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेकिन अरे कायर लीचड़ों, राहुल गांधी को तुम्हारी इन तुच्छी हरकतों और शब्दों से लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम तिलचट्टे जैसी अपनी बातें कहते रहो, लेकिन एक बात याद रखना, राहुल गांधी में शेर का कलेजा है, कभी आजमाना तो आ जाना, नतमस्तक होकर जाओगे। पर एक बात और याद रखना, ये देश चुप नहीं रहेगा, ये देश मूक दर्शक नहीं रहेगा। तो नरेंद्र मोदी जी अपने पालतू जानवरों को काबू में कीजिए। इस बार आप गलत आग भड़का रहे हैं, क्योंकि आप नहीं रहिएगा, हम नहीं रहेंगे, ये देश रहेगा। और आपकी नफरत और हिंसा को हम कतई सफल नहीं होने देंगे। आप जब जब नफरत और हिंसा की आग भड़काइएगा, हम मोहब्बत के ठंडे पानी से उसे बुझाएंगे, क्योंकि इस देश में मोहब्बत का लीडर तो एक ही है और वो राहुल गांधी है।
तो आपने देखा कि रवनीत सिंह बिट्टू के बयान पर सियासत किस तरह से गर्माती हुई नजर आ रही है। सचिन पायलट के बाद सुप्रिया सिनेत और कांग्रेस के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी को इस मामले को लेकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं और आगे इस मामले को लेकर किस तरह से कवायद तेज होती हुई नजर आएगी, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SK9।